आप जो एक नारा है दूरी है ना खाइए, मोदी हमारा भाई है, इस नारे को आगे मजबूती से लेके चल रहे हैं। इस चीज से जो विरोध जो लोग कर रहे हैं इन सब योजनाओं का, यूसीजी का या 3 तलाक वाले मामलों में, ये जो सब राजनीतिक लोग जो जुड़े हुए हैं ना दूसरे पार्टियों से, वे लोग करते हैं और उसमें जो है मुसलमानों को एक अपना एक मोहरा बना करके उसको सामने पेश कर दिया जाता है। क्योंकि ये लोग, ये जो कौम है, ये ज्यादा कोई पढ़ी लिखी कौम है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। जो ये लोग क्या है कि जोशीले वो है, ये जो मुस्लिम लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन इसमें जो फायदा होता है वो दूसरी पार्टियों को ही होता है। क्योंकि पहले क्या था कि भाजपा में मुस्लिमों के मनों में एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ था और दूसरी पार्टियों के जरिए से, लेकिन वो जो एक डर था, वो एक डर का माहौल था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है। यूपी के अंदर मुसलमान सुरक्षित है और जो अवैध तरीके से कोई भी मस्जिद है या कोई भी, सब जगह बराबर की कार्रवाई चल रही है, चाहे वो मंदिर भी है या मस्जिद भी है, नहीं सुरक्षित है। देखिए बिल्डोजर की जहाँ तक बात है, जहाँ पे अवैध काम हो रहा है, वो कोई भी हो, इसमें जो अवैध काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है समाज के अंदर, उससे नुकसान सबको है और उसमें बिल्डोजर चलना भी चाहिए जो अवैध काम है। लेकिन कुछ विपक्षी जो अपना प्रोपेगेंडा है वो उसको मुस्लिम की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसमें एक भय का माहौल बन जाता है कि नहीं सरकार हमारे विपक्ष में काम कर रही, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले एक डर का माहौल था, देर रात को नहीं निकल सके, रात भी अकेला डरता था, बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब वो सब चीजें खत्म हो गई। मुस्लिम समाज के लिए तो अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो उनके क्षेत्र में जो उन्हें काम करना चाहिए था, जो उनके अंतर्गत आता है सड़कों का या कोई भी ऐसा काम, अभी तक तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया कि उनका कहीं बोर्ड लग रहा हो सड़क पर, या उनने कोई देवबंद के अंदर या कहीं भी हमने अभी तक नहीं दिखाई दिया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता कादिर गौड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक की भाजपा सरकार मुसलमानों के हित में काम कर रही है, जबकि विपक्षी दलों ने वर्षों तक मुसलमानों को डराकर वोट लेने की राजनीति की। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब मुस्लिम परिवारों को मकान, राशन, पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जरूरतमंदों का इलाज भी संभव हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने मुसलमानों के नाम पर सिर्फ वोट लिए, लेकिन ठोस योजनाएं नहीं दी। कादिर गौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य कर रही है, जिससे मुस्लिम समाज का विश्वास भाजपा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मुस्लिम नेताओं ने समाज के लिए विशेष कार्य नहीं किए, जबकि आज सहारनपुर से लेकर पूरे देश में मुस्लिम समुदाय भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आगे आ रहा है। और अब न दूरी है न खाई, योगी और मोदी हमारे भाई हैं, हम न डरेंगे न रुकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। भाजपा के अंदर मुसलमान जो अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या उनकी सुनवाई होती है या नहीं, और मुसलमानों को जोड़ने के लिए उनके पास भाजपा से क्या योजना है। अभी एक अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से एक नारा दिया गया कि किसी से कोई बैर नहीं है, मोदी हमारा भाई है। तो हम बात करेंगे कि मोदी भाईजान से मुसलमान किस तरीके से जुड़ेगा और क्या भाजपा से 27 में मुस्लिम समाज के लोग जुड़ पाएंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ भाजपा के नेता हैं कादिर गौड़। आप नगर उपाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ भाजपा के, आप मुस्लिम समाज से अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता माने जाते हैं। आपका पहले तो धन्यवाद। जैसे बहुत मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का एक अच्छा यहाँ चेहरा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुस्लिम बूथ होते हैं, मुस्लिम पोलिंग बूथ होते हैं, तो वहां से भाजपा को वोट क्यों नहीं मिल पाता इतना करने के बावजूद भी। देखिए पहले क्या था कि भाजपा में मुस्लिमों के मनों में एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ था और दूसरी पार्टियों के जरिए से, लेकिन वो जो एक डर था, वो एक डर का माहौल था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है। जैसे जैसे पार्टी मुस्लिमों के हित में बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे उन्हें सभी किसानों को राशन का लाभ, राशन कार्ड का लाभ, और सभी जगह उनको सम्मान, सब बिल्कुल एक तरीके से मतलब देखा जा रहा है, एक निगाह से कोई भेदभाव नहीं दिखा जा रहा। उसी वजह से उनका विश्वास बढ़ रहा है मुसलमानों का, तो वो भाजपा की ओर बढ़ रहे हैं। भाई पैसे की कमी की वजह से अपनी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं करवा पा रहा, आप अपनी बेटी का एडमिशन SVM मॉडल पब्लिक स्कूल में करवाओ। नर्सरी टू 12th क्लास तक स्कूल है और CBSE पैटर्न पर पढ़ाया जाता है। यहाँ गर्ल्स एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
मैनेजर प्रशांत त्यागी द्वारा स्कूल को मैनेज किया जा रहा है। अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा भारतीय संस्कृति के आधार पर, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, खेल खेल में शिक्षा, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी एंड ट्रांसपोर्ट जैसी बहुत सी सुविधाएं हैं। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025 to 26। बढ़ तो रहे हैं, पहले लेकिन तो वो बहुत वोट में बढ़- कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाते? वोट में भी अब आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहे हैं। शुरू में तो बिल्कुल ही एकदम 0% था, माइनस में था बल्कि, लेकिन अब परसेंटेज बढ़ती जा रही है। इससे विश्वास बढ़ रहा है मोदी जी की तरफ। जो एक नारा है, दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, इस नारे को आगे मजबूती से लेके चल रहे हैं मुसलमान। दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, लेकिन पोलिंग बूथ से वोटिंग नहीं निकल पाता। और जिस तरीके से अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज में आरोप लगते हैं, अभी मौलाना अजीज अंसारी हैं यूपी के, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, अल्पसंख्यकों के मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है, तो मुस्लिम समाज के लोगों को यूपी छोड़ देना चाहिए, बंगाल में शरण लेनी चाहिए। तो उनके इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? यूपी के अंदर मुसलमान सुरक्षित है, और जो अवैध तरीके से कोई भी मस्जिद है या कोई भी, सब जगह बराबर की कार्रवाई चल रही है, चाहे वो मंदिर भी है या मस्जिद भी है। लेकिन कुछ विपक्षी जो अपना प्रोपेगेंडा है वो उसको मुस्लिम की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसमें एक भय का माहौल बन जाता है कि नहीं, सरकार हमारे विपक्ष में काम कर रही। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार बराबर एकजुट होकर पूरी उसके लिए काम कर रही है। आप मुस्लिम समाज से हैं, कादिर गौड़ आपका नाम है, तो कभी जब भाजपा की मीटिंगों में जाते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि भाई हमारी अनदेखी हो रही है, या अपमानित हमें किया जा रहा है, या एक बुरी नजरों से देखा जाता है भाजपा के अंदर? कुछ कभी महसूस ऐसा किया भाजपा के अंदर? नहीं, ऐसा कोई महसूस नहीं किया। पूरा सम्मान मिलता है पार्टी के अंदर भी। अच्छा, पूरा सम्मान मिलता है। मीटिंग जहाँ भी होती है वहीं भी जाते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी भेदभाव की बात भी नहीं आज तक हुई। अच्छा, कि जब भी मुसलमानों के लिए कोई भेदभाव की बात, कोई अलग से योजना बनाई जाती है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सबके लिए एक सी बात होती है। तो फिर ये कादिर भाई ये होता क्यों है? फिर भाजपा को बदनाम क्यों किया जाता है कि भाई बस ये भाजपा विपक्ष- मुस्लिम समाज के विरोधी विपक्ष है, में जो भाजपा पार्टी में है- मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, भाजपा बुलडोजर चला रही है, भाजपा इस एनकाउंटर करा रही है, तो ये जो आरोप लगातार लगते हैं, तो इनका 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 काउंटर आप लोग क्यों नहीं करते? इनके बचाव में आप क्यों नहीं कहते कि भाई नहीं, यहाँ सुरक्षित है? नहीं, सुरक्षित है। देखिए, बुलडोजर की जहाँ तक बात है, जहाँ पे अवैध काम हो रहा है, वो कोई भी हो, इसमें जो अवैध काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है समाज के अंदर, उससे नुकसान सबको है, और उसमें बुलडोजर चलना भी चाहिए जो अवैध काम है। और जो सुकून से अपना जिंदगी गुजार रहा है, सही काम कर रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपना पहले भी ऐसे ही, तो आज भी अपना अच्छे खुशी से, और बल्कि पहले सब ज्यादा सेफ है। पहले एक डर का माहौल था, कहीं रात को नहीं निकल सके था आदमी, अकेला डरता था, बहुत बुरा हाल था। लेकिन अब वो सब चीजें खत्म हो गई। SVM मॉडल पब्लिक स्कूल बचीटी सहारनपुर का बेस्ट स्कूल, जहां शिक्षा का स्तर उच्च और भविष्य की दिशा स्पष्ट है। ये विद्यालय नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न पर शिक्षित करता है। यहाँ लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति के आधार पर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स विषय में शिक्षा प्रदान की जाती है। खेल खेल में शिक्षा, कंप्यूटर लैब, CCTV सुरक्षा और सुविधाजनक परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब तो बहुत खुश है मुसलमान। ऐसा कादिर नहीं है। गौड़, मेरा आपसे एक सवाल है। 2022 का विधानसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, या 17 का या 19 का, जितने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव रहे, तो जो ज्यादातर जो मुस्लिम मतदाता है, उसकी जो संख्या है वो लगभग आप मान के चले वो समाजवादी की तरफ ही गया। तो ऐसा क्या बीजेपी इतना करने के बावजूद भी मुस्लिम समाज के अंदर विश्वास की भावना नहीं पैदा कर पाई? तो आप कैसे उसको करेंगे? क्योंकि आप युवा चारा हैं, काफी बीजेपी की नीतियों को समझते हैं, नीतियों को समझते हैं। नहीं, हम देखिए पार्टी के लिए बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं अपने क्षेत्र में, और हम लोगों को यही अपने सब परिवार में, अपने सब जहाँ तक भी अपना वो सब है पूरा क्षेत्र में, सबको यही समझा रहे हैं, और समझ में आ भी रहा है। लोगों को विश्वसनीयता बढ़ रही है मोदी जी के प्रति, पार्टी के प्रति। अच्छा, पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अब के जो रेस्पॉन्स है, आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा रहेगा पार्टी का। यही है कि चलते चलते बात करते हैं कि दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके के बीजेपी ने 3 तलाक का कानून लाया, उसका उलेमाओं ने विरोध किया, मुस्लिम ने विरोध किया। जहां से आप बिलोंग करते हैं, देवबंद से,
यहाँ के मुस्लिम उलेमाओं ने उसका विरोध किया। उसके बाद फिर वक्फ बिल पर काफी विरोध हुआ, हंगामा हुआ, और उसके बाद कई कानून ऐसे लेकर आए जो जिसका मुस्लिम ने NRC, UGC, कई मामले ऐसे रहे जिसका मुस्लिम सड़कों पर खुलकर विरोध करता नजर आया। लेकिन उलट प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन कार्ड की हो, प्रधानमंत्री की पेंशन योजना हो, वो भी मुस्लिम समाज लगातार लेता रहा, तो लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। एक तरफ तो आप योजनाएं देंगे तो दूसरी तरफ इस तरह के कानून लाकर उनको नाराज करेंगे। तो जो पॉलिसी बीजेपी की है, ये पॉलिसी क्या है? आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आपको पता होगा। नहीं, इस चीज से जो विरोध जो लोग कर रहे हैं इन सब योजनाओं का, UCG का या 3 तलाक वाले मामलों में, ये जो सब राजनीतिक लोग जो जुड़े हुए हैं ना दूसरे पार्टियों से, वे लोग करते हैं और उसमें जो है मुसलमानों को एक अपना एक मोहरा बना करके उसको सामने पेश कर दिया जाता है। क्योंकि ये लोग, ये जो कौम है, ये ज्यादा कोई पढ़ी लिखी कौम है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। जो ये लोग क्या है कि जो वो है, ये तो मुस्लिम लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन इसमें जो फायदा होता है वो दूसरी पार्टी को ही होता है। इसमें मुस्लिमों का मैं बात करूंगा सहारनपुर के जो सांसद इमरान मसूद हैं। मेरा आपसे एक सवाल, जो सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद हैं, क्या वो मुस्लिम समाज के लिए कुछ कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो आप इस्तीफे की उनसे मांग करेंगे? मुस्लिम समाज के लिए तो अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो उनके क्षेत्र में जो उन्हें काम करना चाहिए था, जो उनके अंतर्गत आता है सड़कों का या कोई भी ऐसा काम, अभी तक तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया कि उनका कहीं बोर्ड लग रहा हो सड़क पे, या उन्होंने कोई देवबंद के अंदर या कहीं भी हमने अभी तक नहीं दिखाई दिया। तो मेरा वो जब अपने ही सेक्टर में काम नहीं कर पाए तो मुस्लिमों का तो क्या वो करेंगे? वो तो बहुत बड़ी कादिर जी, मेरा आपसे सवाल है, मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए भाजपा से क्या नीति लाएंगे आप? देखिए, भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है और जिस तरीके से काम चल रहा है, पार्टी योजना बना रही है, देखो फायदा जहां आदमी को फायदा मिलेगा आदमी वहीं पहुंचेगा। अब यह है कि पहले से मुकाबले अब बहुत ही ज्यादा विश्वास बढ़ता जा रहा है, और इसी तरह अगर ये सब चलता रहा तो बहुत ही जल्दी मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में इसमें कन्वर्ट होगा। तो धन्यवाद कादिर जी, बहुत समय देने के लिए। तो ये थे कादिर गौड़, जो सीधी बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को नीतियों से, पार्टी के प्रति विश्वास भावना जोड़कर और उनको विश्वास में लेकर भाजपा से जोड़ने का काम किया जाएगा। बड़ा चेहरा कादिर गौड़ यहाँ पर बीजेपी का मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चे के माने जाते हैं और लंबे समय से भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। अपने आप में एक बड़ी बात है। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।